नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र और आप मुझे देख रहे हैं बेंस बिजनेस पर। मैं चाय बेचता हूं, चाय बनाकर नहीं, चाय पैक करके अपने ब्रांड में सप्लाई करता हूं। 2014 में बिजनेस की शुरुआत किया मैंने। 17,000 रुपये मैंने पिताजी से मांगे थे, मेरे ही दिए हुए थे। बहुत गुस्सा करके उन्होंने दिया मुझे। धंधे की समझ नहीं थी, लेकिन पैसे को लगाते गए। हम 3 लोग मिलकर शुरू किए, बाद में सब लोग छोड़ के भी चले गए जब नुकसान हुआ, लेकिन मैंने धंधे को छोड़ा नहीं। आज मेरी गोरखपुर में और एक ब्रांच हमारी दार्जिलिंग में है। गोरखपुर से हम लोग अपने पाउचेज की 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, इन सारे पाउचेज की जितनी भी रेंज हो सकती है, फ्लेवर टी के, ये सारी रेंज हम गोरखपुर से सप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारी दार्जिलिंग में एक ब्रांच है। दार्जिलिंग से हम लोग लूज टी में काम करते हैं। राप्ती के बैग्स अलग अलग ग्रेड्स में, चाय की पत्ती में अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग ब्लेंड्स, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए होती हैं, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। उन सब के अलग अलग एक्सपर्ट के थ्रू हम लोग उसको कैटेगराइज करके अलग अलग बड़े बड़े बैग बना करके वो वहाँ से सप्लाई करते हैं। हाँ, इसमें देखिए मेनली आपको एक फर्म रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। फर्म रजिस्ट्रेशन में या तो आप कोई प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हैं या एज ए कंपनी बना सकते हैं, चाहे वो LLP बना सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एक फर्म होनी चाहिए। इसके बाद आपको GST नंबर लेनी पड़ेगी। आपको GST नंबर आपके लोकल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में जो सेल टैक्स ऑफिस होगा वहाँ से मिल जाता है। 5% चाहे टैक्स में आता है, 5% के टैक्स में। GST के बाद आपको सबसे मेनली चीज़ है, क्योंकि ये एक फूड प्रोडक्ट है, इसको खाया उपयोग किया जाता है, पिया जाता है, तो इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। इसकी 3,000 रुपये सालाना फीस है। साल की 3,000 रुपये फीस आपकी लगती है। तो इसके लिए अगर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हो तो एक आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ये कुछ लाइसेंस है जो बिल्कुल नेसेसिटी है, आपको इस बिज़नेस में आने के लिए लेना ही पड़ेगा। देखिए, ये टी बिज़नेस ऐसा है कि इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। पहली बात तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर दूं एरिया से पहले, तो ये 5,000 रुपये से, मतलब कोई अगर 5,000 रुपये लगा के शुरू करना चाहे तो इस बिज़नेस में आ सकता है। और ये बिज़नेस ऐसा भी है कि आप 5 करोड़ भी लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से वैरी करता है कि एरिया की ज़रूरत कितनी पड़ेगी आपको। 5,000 रुपये मतलब एक चाय को जो दुकान पे जो ठेला लगा के चाय बना करके लोगों को पिलाता है, वो भी एक चाय का ही बिजनेस में, चाय का ही व्यवसायी है। चाय से, चाय की पत्ती से ही उसकी मेनली इनकम है। बाकी तो अदरक, दूध, पानी, प्याज जो पड़ता है वो पड़ता है, लेकिन मेनली चाय ही बोला जाता है, चाय पीने लोग ज़्यादा। तो 5,000 रुपये से भी शुरू करता है आदमी। अब उसके लिए आप सोच सकते हैं कि कितना एरिया की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी आ जाइए, तो अगर आप 10, 20, 25,000, 30,000 लगा करके कुछ बैग्स को ले करके हमसे आप परचेज करके रिटेल काउंटर अपना खोल करके, अगर आपकी एक शॉप है छोटी सी कहीं बढ़िया प्राइम लोकेशन पे या किसी लोकेशन पे है जहाँ लोग इजीली आ सकते हैं, तो आप जो चाय है उनको रिटेल कर सकते हैं। मतलब आप बैग लेकर के आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, जिस कस्टमर की जितनी नीड उसके हिसाब से आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। इसका बजट मुश्किल से 25 से 30,000 रुपये तक का आपको लगेगा। और इसमें आपको एरिया मुश्किल से आपका 100 स्क्वायर फीट के एरिया में आपका काम हो जाएगा। इसके थोड़ा सा और अगर ऊपर आते हैं, तो अगर आप होलसेलर में आते हैं, होलसेलर्स में हो सकता है आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़े, और क्योंकि थोड़ा सा एरिया इसमें ज़्यादा पड़ सकता है तो 200-300 स्क्वायर फीट कहीं आपको स्टॉक करने की जरूरत पड़ेगी। और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप मेन रोड पे कहीं बैठिए, आप रिटेलिंग भी कर सकते हैं और होलसेल दोनों आ सकते हैं। इस तरीके की चीज़ है। अच्छा हाँ, अगर आप रीपैकिंग में आते हैं तो जैसे हम लोग पैकेजर हैं, पैकेजिंग में अगर आप आते हैं, अपने पाउचेज अपना ब्रांड बनाते हैं, तो इसमें बजट काफ़ी बढ़ जाता है और एरिया भी बढ़ जाता है। इसमें करीब आपको 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपको माल को स्टॉक करना पड़ेगा, आपको मशीन लगानी पड़ेगी। एक मशीन लगाने की कीमत कम से कम 1.25 लाख रुपए के करीब पड़ेगी आपको, 1.25 लाख से 1.5 लाख की एक मशीन। और आपको मिनिमम 2 मशीन ऐसी लगानी पड़ेगी जिसमें आप 5 और 10 का पाउच निकालिए, और एक मशीन लगानी पड़ेगी 50 से 100 ग्राम तक का निकालने के लिए। तो ये 2.5 लाख रुपए का बजट मशीन का सिर्फ पड़ जाएगा। उसके बाद एक पाउच की जो कीमत पड़ती है, जैसे 5 रुपये का आप पाउच करवाते हैं, तो हर पाउच का सिलेंडर बनता है, 4 से 5 सिलेंडर बनता है। और उस सिलेंडर से ही प्रिंटिंग है। जैसे आप हमारा राप्ती का पाउच देख रहे होंगे, जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन जब वो पन्नी पर छपता है तो वो सिलेंडर से छपता है। तो एक पाउच के लिए आपको 4 से 5 सिलेंडर बनवाने पड़ते हैं, डिपेंडिंग करता है कि क्वालिटी क्या दे रहे हैं आप। 5 रुपये में लो क्वालिटी पाउच देते हैं लोग, तो वो लो क्वालिटी सिलेंडर आ जाते हैं। और 250 ग्राम में हाई क्वालिटी चला जाता है तो हाई क्वालिटी सिलेंडर बनते हैं। साइज सिलेंडर की बढ़ जाती है पाउच, और रेट वेरी करता है। नियर अबाउट 15 से लेकर के 25,000 रुपये तक के ये सिलेंडर बनते हैं एक पाउच के लिए। मान लीजिए जैसे 5 का तो 15-20 हज़ार हुआ। उसके बाद आप पाउचिंग तो 200 किलो छपवाते हैं, तो लम सम एक तरह का पाउच बनवाने के लिए आपको 70 से 80,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आप 4 या 5 कैटेगरी का पाउचिंग में शुरू करते हैं तो आप जोड़ लीजिए 4 लाख रुपये करीब आपका
5 तरीके का पाउच का ये हो गया। तो 5, ये आपका इतना बजट आपका अगर रीपैकिंग में आते हैं तो सिर्फ आपका मशीनरी और पाउचिंग की प्रिंटिंग में लग जाता है 6 से 7 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा, और इसमें एरिया भी जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके के बिजनेस में जो लोग आना चाहते हैं उनको ये सब चीज़ें जाननी पड़ेगी। लेबर कॉस्ट देखिए ऐसे तो कैलकुलेट करना बहुत, इसमें एज ए मैन्युफैक्चरर में आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में लेबर कॉस्ट इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि अगर हम लोग 1 किलो सेल करना है तो उसमें 2 रुपये का एक लेबर कॉस्ट मान के चलते हैं, और 50 पैसे 1 रुपये का बिजली का, 50 पैसे का बिजली, तो 2.5 से 3 रुपये हम लोग इस पर रख लेते हैं। ये हमारा पड़ जाता है, क्योंककि हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम है, मशीनरी ऑटोमेटिक है, तो बहुत ज़्यादा लेबर की कॉस्ट एक नहीं पड़ती। 250 ग्राम की पाउच बताना भूल गया था, 2 मशीन बताया। 250 ग्राम के लिए एक अलग मशीन हम लोग लगाते हैं जिसको बैंड सीलिंग मशीन बोलते हैं। ये बैंड सीलिंग मशीन में हम लोग 250 ग्राम पैक करते हैं। वो इसलिए लगा, ये मशीन 25,000 की हमको पड़ी, सॉरी हाँ 25,000 रुपये की ये मशीन पड़ी थी। इस मशीन से क्या होता है कि हमें 250 ग्राम की लड़ी नहीं बनवानी पड़ती, हम पाउच बनवा लेते हैं उसी कॉस्ट में जिस कॉस्ट में रील बनती है। और लड़ी बनाने की मशीन महंगी आती है, वो 250 ग्राम की मशीन अगर आप जाएंगे तो 2 लाख से नीचे नहीं पड़ेगी। और हम पाउच बनवा लेते हैं तो ये बैंड सीलिंग में आराम से ये सील होकर के निकल जाता है। इसके बाद देखिए, अगर आप जार में करना चाहें तो जार में भी हम लोग काम करते हैं। जार में हम लोग सील करते हैं। जार मार्केट में मिल जाता है, वेट के हिसाब से मिलता है, 7.5-8 रुपये का हम लोग 250 ग्राम का जो जार यूज़ करते हैं वो हमें पड़ता है। और आधा किलो का जार हम लोग को 11 रुपये करीब पड़ता है। तो वो जार की कीमत, और उसके बाद हम लोग उसमें चाय फिल करके देते हैं। एक ये भी तरीका है देने के लिए, इसमें मशीनरी कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, लेकिन जार की डिमांड कम होती है, पाउच की डिमांड ज़्यादा होती है, और पाउच में आप ज़्यादा रेंज में अवेलेबल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कागज़ के जो डब्बे होते हैं उसमें अगर आप काम करना चाहें, कोई भी करना चाहें, तो कागज़ के डब्बों की कीमत आपकी 14-15 हज़ार रुपये में 3-4 हज़ार रुपये डब्बे करीब बन के तैयार हो जाएंगे 100 ग्राम वाले। अगर आप उसमें करना चाहें तो वो एक डब्बे की कीमत 4 रुपये करीब पड़ेगी, वो 4-5 रुपये डब्बे की कीमत पड़ेगी, और उसमें आप 100 ग्राम मिल करके सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ड्रॉबैक है कि आप इसमें 100 ग्राम से नीचे नहीं जा सकते हैं। 50 ग्राम और 20 ग्राम 25 ग्राम के लिए ये काम नहीं करेंगे, बजट बढ़ जाएगी आपकी, आप मार्केट से कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। आज हमने एक जगह गोरखपुर से शुरू किया था, और मैं खुद बाइक पे ही पीछे बांध करके स्कूटी पे आ गया, दुकान सप्लाई करता था 2-4 किलो चाय की पत्ती। वहाँ से हमने काम शुरू किया, और आज की डेट में हम इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर रहती चाय हम सप्लाई ना कर चुके हों। या आप हमसे कहीं पूछेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेंगे, हम आपको बता सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोग किस तरह की चाय पीना पसंद करते हैं। इतना हमारी एक्सपर्टीज़ चाय में हो गई है। तो प्रॉफिट मार्जिन में बता देता हूँ आपको, एज ए मैन्युफैक्चरर में बताऊँ आपको, मैं जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका मार्केट बहुत बड़ा होता है। मार्केट, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरा मार्केट ऑल ओवर इंडिया है। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट बड़ा होता है तो मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन एक रिटेलर है, जो रिटेलर कोई काम करता है तो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रिटेल शॉप मैं पहले बताया था आपको, जो 10-20 हज़ार 25 हज़ार में शुरू हो जाएगा, उसका एक मार्केट सीमित होता है उसके मोहल्ले तक, लेकिन उसका मार्जिन जो होता है वो डबल हो जाता है। मतलब अगर वो 150 की चाय है तो वो 300-350 किलो तक की भी सेल करते हैं, वहाँ पर मार्जिन बढ़ जाता है। एज ए होलसेलर कोई काम करता है तो रिटेलर को सप्लाई करता है, उसका मार्जिन 10 रुपये तक सीमित रह जाता है। और अगर आप उससे आए डिस्ट्रीब्यूटर तक की, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की मार्जिन 5 रुपये 6 रुपये तक की रह जाती है। हमारी बात करें तो हम लोग 2-3 रुपये में काम करने वाले लोग हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता मैन्युफैक्चरर्स का। और उसमें भी हमें बहुत सारी स्कीम्स देनी पड़ती है। कभी हम लोग अभी स्कूटी का भी ऑफर चलाए थे, लकी ड्रॉ, वो भी देना पड़ता है। कनोपी, बोर्ड, बैनर, वीडियो एड्स चलाने पड़ते हैं। ये सारे हम लोग का जो मार्केटिंग सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है, वो सारी हमारी टीम की तरफ से उनके लिए होता है। तो ये सब खर्चे भी मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप आते हैं तो ये सब बजट में ही रहेगा आपके। हमारे पास इस वक्त प्रोडक्ट है, 5 रुपये का पाउच है जिसमें 12 ग्राम हम लोग चाय फिल करते हैं। MRP इसकी 5 रुपये की आती है। इसके बाद हम लोग 10 रुपये का एक बनाते हैं, इसमें हम लोग 25 ग्राम प्रोडक्ट फिल करते हैं, चाय की पत्ती, 10 रुपये के MRP के साथ में। इसके साथ हम 50 ग्राम बनाते हैं 20 रुपये के MRP के साथ में। अगला प्रोडक्ट 100 ग्राम का पाउच का जाता है, ये सब लड़ी में है। 100 ग्राम का पाउच हमारा जो है वो 38 रुपये की MRP के साथ आता है। इसके नेक्स्ट हम लोग को 250 ग्राम में आते हैं। 250 ग्राम हमारा 80 रुपये का MRP के साथ आता है। इसके बाद हम लोग आधा किलो में आते हैं, जो हमारा 160 रुपये MRP के साथ। उसके बाद 1 किलो हमारा 320 रुपये का MRP के साथ आता है। ये सारा रेंज राप्ती रॉयल का हमारा है। राप्ती रॉयल हम लोग एवरेज क्लास की चाय है, बहुत प्रीमियम नहीं कहेंगे इसको और बहुत लो नहीं कहेंगे, एवरेज जो फैमिली में चलती है वो चाय इसमें हम लोग फिल करते हैं। हाँ, और ये जो है ये सारा पाउचेज में ही है। इसके बाद हम लोग एक राप्ती इंडिया भी सप्लाई करते हैं, ये भी एवरेज क्लास की चाय है जो घरों में पी जाती है, बस इसमें हम लोग राप्ती इंडिया जार में सप्लाई करते हैं। इसमें ये 250 ग्राम का जार है। 250 ग्राम का जार की कीमत वही सेम 80 रुपये है। और इसमें आपका
आधा किलो का जार है 160 रुपये और 1 किलो का 320 रुपये का जार है। 3 किलो का जार हम सप्लाई करते थे लेकिन बंद कर दिए। आपको 5 किलो का बैग, 10 किलो का बैग मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग 30 किलो का जो बैग बनाते हैं उसमें हम लोग राप्ती रेगुलर बनाते हैं, राप्ती रॉयल बनाते हैं, राप्ती प्रीमियम हमारे पास है, राप्ती गोल्ड है, राप्ती एक्स्ट्रा प्रीमियम है, राप्ती होटल ब्लेंड है, राप्ती फैमिली ब्लेंड है। इसके साथ ही अलग अलग ग्रेड्स में साथ काम करते हैं। इसमें राप्ती OF है, राप्ती OF का सेकेंडरी है, इसमें OF1 आ जाता है। राप्ती BP मिल जाएगा, इसका सेकेंडरी। राप्ती BOPSM मिल जाएगा, इसका सेकेंडरी। और ये सारे ग्रेड्स आपको मिल जाएंगे हर एक क्लास में, चाहे वो रेगुलर में हो, चाहे प्रीमियम में हो, चाहे होटल ब्लेंड में हो, सब में मिल जाएंगे आपको। इस तकरीबन हमारे पास कुछ नहीं 150 से 200 तक की कैटेगरी है। इसके बाद हम लोग फ्लेवर टी में भी काम करते हैं। आपको राप्ती जिंजर टी मिल जाएगी 100 ग्राम 250 ग्राम पाउचेज में, लूज़ में चाहे तो भी मिल जाएगी। राप्ती चॉकलेट टी पे काम करते हैं, लूज़ में चाहे मिल जाएंगे, अदरवाइज पाउच में हमारे पास 100 ग्राम 250 ग्राम में मिल जाएगी। राप्ती मसाला टी मिल जाएगी, ये भी आपको 250 ग्राम और 100 ग्राम के पाउच में मिल जाएगी। लूज़ में आप जो चाहें वो मिल जाएगी। लूज़ का रेट बहुत अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है। बाकी आप इंक्वायरी करके जिनको ज़रूरत होगी वो पता कर सकते हैं कि रेंजेस क्या है, कोटेशन मंगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ काम करने के लिए हमारे साथ जो लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत से लोग एज ए डीलर्स काम कर रहे हैं जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, SS लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो मंडल लेवल पे एक काम करते हैं, इस तरीके से। और हमसे जुड़ने के लिए, अगर आप सिर्फ हमसे जुड़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप के लिए 300 किलो माल कम से कम परचेज करना होगा आज की डेट में। सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, बस आपको प्रोडक्ट उठाना भी नहीं, आपको सेल करना है। आपको एक महीने में 300 किलो सेल करना है, आपको उस ब्लॉक पे आपको डीलर से अपॉइंट करते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 1000 किलो की है, उस पर हम एक लड़के की सैलरी भी देते हैं उनको जो मार्केट में एज ए सेल्समैन काम करता है। इसके बाद SS लेवल पे हम 3 लड़के देते हैं उनके। इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर को और एक डीलर को हम एक डीलर को एक कनोपी और हर 50 किलो पे एक बोर्ड, इस तरीके से हम लोग उनको मुहैया कराते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपको प्रोडक्ट मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत हमें रिटर्न कर सकते हैं, हम अपना माल तुरंत आपसे वापस ले लेते हैं, इसकी फुल गारंटी है। और हम 2014 से काम कर रहे हैं, तकरीबन 8 साल हम लोग पूरे कर चुके हैं, 9वां साल चल रहा है। 8 साल का तजुर्बा इस फील्ड में है। तो एक चीज़ से आप निश्चिंत हैं कि हम मार्केट से भागने, होता क्या है कि लोग काम करते हैं, नए ब्रांड के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद होता क्या है कि वो ब्रांड फ्लॉप हो जाती है। अब मान लीजिए आपने अपने मार्केट में काम किया किसी ब्रांड के लिए, आपने 1 साल 2 साल लगा दिया और 2 साल बाद आपने मार्केट बना लिया, उसके बाद पता चलता है कि ये जो है कंपनी बंद हो गई, आपकी सारी मेहनत खराब हो गई। तो हम 8 साल से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। हमने ग्राउंड लेवल से बहुत जीरो से शुरू करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम तो बंद करने से रहे। इसके बाद आप हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट, आप MCA की साइट पे जाकर के हमारी लीगलिटीज़ को चेक कर सकते हैं कि हम कितने लीगल तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए भी हम बंद होने से रहे। तो ये चीज़, ये आपका जो पैरामीटर है कि कहीं कंपनी बंद हो गई तो हमारा इतने साल का मेहनत खराब हो गया, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। दूसरा, हम बिलीव करते हैं क्वालिटी में, वैल्यू फॉर मनी, मतलब जितना कोई हमें पैसा देता है हम चाहते हैं कि उससे कम ना हो, उससे ज़्यादा ही चीज़ उसको दें। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 80 रुपये में बहुत अच्छी चाय दे दूँ, लेकिन 80 रुपये में क्या बेस्ट हो सकती है वो हम देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऑक्शन पे एक बंदा हमारा नज़र रखता है, चाहे वो सिलीगुड़ी का ऑक्शन हो चाहे गुवाहाटी का ऑक्शन हो। हम ऑक्शन में नज़र जमा के रखते हैं, एक एक सैंपल को हम लोग 4-4 बार चेक करते हैं और जब हमें वैल्यू मतलब अच्छे दाम में बढ़िया चाय मिलती है हम तुरंत बिना देरी के उस माल को उठाते हैं। हम लोग प्राइवेट पर नज़र रखते हैं, हम लोग 10 बार टेस्टिंग करके माल को सप्लाई करते हैं ताकि क्वालिटी में कोई कमी ना हो। इसके बाद और अदर बेनिफिट्स हमारे साथ हैं। हम लोग डिजिटल मीडिया पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं और डिजिटल मीडिया आने वाला समय में बूम है, जैसे अभी भी है ही। आने वाले टाइम में हम लोग यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म पे हमारे एड्स हमेशा रेगुलर चलते रहते हैं, जिससे आपके सेल में आसानी मिल जाती है, आपको सेल का सपोर्ट मिल जाता है, आपको कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके बाद हमारे ऐप्स हैं, हमारे ऐप्स की वजह से आप अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं तो आप हमारे ऐप्स के थ्रू आपको मार्केटिंग बहुत सपोर्ट मिलता है। हमें ये पता रहता है कि आपका माल सप्लाई कहाँ जा रहा है। हम इस लेवल पे काम करते हैं कि आपने किसी रिटेलर के पास आपने 50 किलो माल रखा है तो हम उस रिटेलर के लेवल पे मार्केटिंग जाके करते हैं। वो कैसे करते हैं, आपने ऐप में रजिस्टर किया, रिटेलर की लोकेशन में पता चला ये रिटेल शॉप इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड में है, धरती के इस कोने पे है। हम उस रिटेल शॉप के 5 किलो रेडियस में अपने एडवर्टीजमेंट को डेंस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों में अवेयरनेस फैल जाती है कि राप्ती टी कुछ है जो दे रहा है, कुछ दे रहा है। अब वो लोग जाते हैं जिनके काउंटर पे बोर्ड लगा होता है, रिटेलर्स उन्हें दिखाता है, तो उन्हें ये नहीं होता है कि ये ब्रांड हमें नया है या मैं जानता हूँ, वो ऑलरेडी पहले से जान रहे होते हैं।
इसके बाद बिहार के ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर राप्ती चाय को सब लोग जानते हैं। मार्केटिंग में बहुत काम किया है, मार्केटिंग और क्वालिटी हम इसी पे काम करते हैं। इसके साथ ही मैं एक टी ट्रेनर भी हूँ और मैंने बहुत सारे व्यवसायियों को ट्रेनिंग भी दी जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग लेकर के आज बढ़िया काम भी कर रहे हैं। और कुछ लोग हमारे साथ भी जुड़ के हमारे साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी काम कर रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, जो लोग हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या हमसे हमारे लूज बैग के साथ काम करते हैं, दार्जिलिंग से जिनकी सप्लाई होगी, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट टी की पूरी जानकारी देते हैं विदाउट एनी फी। समय समय पे हम लोग मीटिंग अरेंज करते हैं और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007789842। यह हमारी वेबसाइट है darjeelingteagarden.com। आप वहाँ भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं। और कॉल ज़रूर करिए, क्योंकि प्रोडक्ट लेना ना हो लेना वो अलग बात है, लेकिन गाइडेंस आपको यहाँ से प्रॉपर मिलेगी, पूरी तरीके से मिलेगी।